हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। 2024 में क्लास 12 के जो भी छात्र छात्रा एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आज हम मॉडल पेपर 2 लेकर आए हैं। अगर मॉडल पेपर 1 नहीं देखे हुए हैं तो जाकर लिंक में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम 2024 में जो भी छात्र एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं मॉडल पेपर से। तो फर्स्ट क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक वजीरा सिंह हैं। उसके बाद माटी के मूर्ति की रचना किसने? माटी के मूर्ति की रचना किसकी है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी की है। उसके बाद है कौन सी कृति रामधारी दिनकर की लिखी हुई है? तो रामधारी से दिनकर की कृति है शुद्ध कविता की खोज। उसके बाद अज्ञा के पिता का नाम क्या है? अज्ञा के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? तो जर्मनी के विरुद्ध लड़ा था। उसके बाद चंपारण में धांगर कहाँ से आए थे? तो चंपारण में धांगर से छोटा नागपुर से आए हुए थे। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से ली गया? तो सिपाही की माँ अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया। उसके बाद है कौन सा प्रलय की छाया के कवि है? तो प्रलय छाया के कवि हैं जयशंकर प्रसाद। उसके बाद सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं? तो सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन सी रचना मल्यच की नहीं है? तो कौन सी रचना मल्यच की नहीं है? तो सुनो राधिके मल्यच की नहीं है। सुनो राधिके मल्यच की नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका पंडित राम अवतार क्या थे? तो पंडित राम अवतार एक ज्योतिषी और वैद्य थे। ज्योतिषी और वैद्य थे पंडित राम अवतार। उसके बाद जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? तो जय कृष्णमूर्ति का जन्म 12 मई 1895 ईस्वी को हुआ था। उसके बाद पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार कौन है? तो पद्मावत के रचनाकार जायसी है। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य सूरदास के गुरु का नाम। तो तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास के मूल नाम चाहे बोल सकते चाहे बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम चाहे मूल नाम राम बोला। उसके भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल के रचयिता नाभादास है। भक्तमाल के रचयिता नाभादास। भूषण के पिता का नाम? तो भूषण के जो पिता का नाम है रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी। उसके बाद है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि थे। जयशंकर यानी शंकर भगवान छायावाद के कवि हैं। उसका बिखरे मोती क्या है? जो बिखरे मोती है कहानी संग्रह है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था? जो शमशेर बहादुर सिंह की जो पत्नी का नाम धर्म देवी थी। धर्म देवी है। मुक्तिबोध की माँ का नाम? जो मुक्तिबोध है उनकी माँ का नाम क्या था? तो मुक्तिबोध की माँ का नाम पार्वती बाई। मुक्तिबोध की माँ का जो नाम था पार्वती बाई। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करेंगे। आशीर्वाद का संधि विच्छेद तो आशीष जोड़ वाद। आशीष जोड़ वाद होता है। उसको नायक नायक किस संधि का उदाहरण है? तो नायक जो है अयादी संधि का उदाहरण, अयादी संधि का। उसके बाद है आपका 25 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है। 25 नंबर जो ऑब्जेक्टिव है सदैव किस शब्द का उदाहरण है? सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव जो है वृद्धि संधि का, यानी हमेशा। सदैव मतलब हमेशा, यानी हमेशा क्या? वृद्धि। हमेशा वृद्धि, वृद्धि संधि। उसके बाद है सम्मति। सन्मति का संधि विच्छेद कहा तो सन्मति का संधि विच्छेद होता है सत्य जोड़ मति, यानी सत्य सन्मति। 10 है आनंद जिसके अर्थात दशानन यानी रावण में कौन सा समास होता है? यानी रावण जो है ना ये भगवान है, तो भगवान के जो भी नाम होता है कौन सा होता है? बहुव्रीहि में आता है। तो ये बहुव्रीहि समास होता है। उसके बाद है गजानन। गजानन किस समास का उदाहरण? जो गजानन है ना वो भगवान का नाम है, यानी गणेश जी का नाम है। तो अभी बोले जो बहुव्रीहि होता है यानी भगवान का नाम होता है, तो गजानन है भगवान है इसलिए बहुव्रीहि है। उसके बाद है
चरण कमल यानी चरण के समान है किसके, किसी का कमल, तो इसके में क्या होगा, कर्मधारय यानी समान है चरण के समान, इसलिए कर्मधारय। इसलिए घुड़सवार यानी घुड़ से सवार यानी ये होगा तत्पुरुष होता है, घुड़सवार यानी तत्पुरुष। अतिशय, अतिशय का विलोम होता है, अतिशय का विलोम होता है कम, अति कम। उसके बाद होता है आकर्षण, आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण, आकर्षण का विकर्षण। पूर्ण का अर्ध यानी पूर्ण मतलब पूरा होता है, और अर्ध मीन्स आधा होता है, यानी उसका विलोम, विलोम से होता है। अनाथ का विलोम, अनाथ का सनाथ। धुंधला का प्रत्यय यानी प्रत्यय जो होता है जो लास्ट वाला होता है और उपसर्ग होता है पहले, यानी प्रत्यय जो होता है लास्ट वाला, यानी धुंधला, ला इसमें हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित पद प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा समास पद गलत है, तो पक्षिक पद गलत है। उसके बाद है आपका विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, जो प्रत्यय होता है वो लास्ट वाला है, तो ऊपर बोले हैं तो प्रत्यय विज्ञान, आन, आन आ रहा है इसलिए इसमें आन है। उसके निर्वासित में प्रत्यय यानी आश्रित, निर्वासित, सित इत आ रहा है तो इत है निर्वासित। उसके बाद है आपका अमृत, अमृत का परिवाची नहीं, अमृत का परिवाची नहीं है रसाल, अमृत का परिवाची नहीं है रसाल। हाथी का परिवाची नहीं है हस्त, हाथी का हस्त, गजा माने हाथी होता है, चाहे जो होता है नहीं है इसलिए हस्त नहीं है। काठ का उल्लू, काठ का उल्लू इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख, काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। कुप मंडूक होना, कुप मंडूक होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, कुप मंडूक तो अत्यंत, अत्यंत सीमित ज्ञान होना, अत्यंत सीमित ज्ञान हो। उसके बाद कच्चे घरे पानी भरना, कच्चे घरे पानी भरना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, कच्चे घरे पानी का भरना अर्थ होता है, इधर दिया गया है, और ठीक ढंग से काम न करना, इसलिए कच्चे घरे पानी भरना का अर्थ होता है ठीक ढंग से काम न करना। फिर से बोल देते हैं कच्चे घरे पानी भरना यानी ठीक ढंग से काम न करना। उसके बाद चूड़िया पहनना मुहावरे का अर्थ होता है यानी कायरता दिखाना यानी डरना, चूड़िया पहनना। उसको रात्रि का पर्यायवाची का, या रात्रि मतलब रात होता है, इसका पर्यायवाची का देखो ना विभवा उड़ी, विभा उड़ी होता है, विभा उड़ी। उसके बाद इंद्र का पर्यायवाची शब्द इंद्र के मधवा होता है, इंद्र का मधवा। बेईमान में उपसर्ग, उपसर्ग यानी बेईमान में जो उपसर्ग होता है पहले होता है प्रत्यय बाद में होता है, यानी उपसर्ग पहले है तो बे ईमान यानी बे हो जाएगा। उसके बाद किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो उपसर्ग यानी उपकार, उपसर्ग उपकार में हुआ है। उसके बाद विज्ञान में कौन सा समास है, यानी उपसर्ग पूछ रहे विज्ञान, उपसर्ग यानी वी यानी पहले वाला जो उपसर्ग में ये पहले तो वी आ जाता है, वी हो गया। उसके प्रतिकूल कौन सा उपसर्ग है, प्रति यानी उपसर्ग पूछ रहा था यानी पहले प्रति होगा, तो प्रति इसमें से डी आंसर है। उसके बाद है आपका प्रगीत और समाज निबंध किस से, निबंध संग्रह से लिया गया है, तो प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है। उसके बाद आदमी शब्द है, आदमी जो शब्द है अरबी है, आदमी जो शब्द है अरबी है। उसके बाद है आपका स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो स्वरूप या रचना के अनुसार 3 होते हैं। मैं देखता हूँ क्या है, सरल वाक्य मैं देखता हूँ, यानी कोई भी हल, कोई भी होता है उसमें कहा जाता है कि अच्छा मैं देख लेता हूँ, यानी मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है, सरल वाक्य है। उसके बाद है तिरिच, तिरिच किस प्रकार की रचना है, तो तिरिच एक आधुनिक त्रसादी है, तिरिच एक आधुनिक त्रसादी है। उसके बाद है आपका कहानी नहीं, कहाँ कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा रचित है। ज्ञानेंद्र भाई किस प्रशासनिक पद पर थे, तो ज्ञानेंद्र पति कारा अधीक्षक थे, क्या थे, कारा अधीक्षक, याद रखिए कारा अधीक्षक। गुलर का फूल होना यानी गुलर का जो फूल होता है कभी भी दिखाई नहीं देता है, तो कभी भी दिखाई न देना गुलर का फूल यही अर्थ होता है। उसके बाद हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, तो हेनरी लोपेज का जन्म 1937 में हुआ था, हेनरी लोपेज का जन्म। उसका भीड़ शब्द संज्ञा यानी भीड़ जो होता है एक से तो नहीं लगता है, लेकिन बहुत सारा लोग होता है तो उसे भीड़ लग जाती है, उसलिए समूहवाचक संज्ञा होता है भीड़।
यात्रा शब्द है, तो यात्रा जो भी होता है यानी घूमने की जगह होती है, अच्छी चीज खूबसूरत जो जगह होती है जो स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद चमक होती है। चमक जो शब्द है, चमक क्या है? चमक जो है यानी ज़्यादा चमकता है, चमकती है, स्त्रीलिंग इसलिए स्त्रीलिंग। ठीक है। और नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन है जो पूरा 100 ऑब्जेक्टिव है दिया गया है। तो इसमें है हम लोग का महा महान रूसी कथाकार थे, तो महान रूसी कथाकार थे लेव तोल्स्टॉय। तोल्स्टॉय, लेव तोल्स्टॉय थे, महान रूसी कथाकार थे, दूसरे देश के। 1857 70 से 90 के बीच मोपासा की लगभग कितनी कहानियां प्रकाशित हुई? तो 300 प्लस कहानियां प्रकाशित हुई है। उसके बाद है मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ठीक है, यानी शब्द जो लिखा रहता है ABCD ऑप्शन के अनुसार देखा जाता है। तेरी कुर्बानी हो गई किस कहानी से लिया गया है? तो उसने कहा था यानी तेरी कुर्बानी हो गई, यानी किसी ने पूछा था इसलिए उसने कहा था। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, रक्षक शब्द में प्रत्यय है, यानी प्रत्यय जो होता है लास्ट में लगता है अक, रक्षक अक आता है अक। उसके बाद है उसके बाद है अर्धनारी स्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारी स्वर के रामधारी सिंह दिनकर। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है? पौराणिक। पुराण शब्द का विशेषण होता है पौराणिक होता है। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द है तो विशेषण है, यह नया माल है तो विशेषण है। भगत सिंह ने कैसे मृत्यु को सुंदर कहा? तो देश सेवा के बदले में दी गई फांसी को भगत सिंह ने सुंदर कहा। उसके बाद निराधार शब्द संधि विच्छेद क्या है? तो निराधार शब्द का संधि विच्छेद होता है नी जोड़ आधार होता है निराधार। उसके बाद है यशोदा का सही सही संधि विच्छेद क्या है? यश जोड़ दा होता है। रामपुरा का है तो भितौरा में, रामपुरा का है भितौरा में। परलोक शब्द का उपसर्ग होता है यानी पर, इन पहले जो होता है पर होता है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग होता है यानी स, यानी पहले वाला था स होता है। मुन्नी कौन थी? तो बिस्नी के, फिर से बोल देते हैं। रामपुरा कहाँ है? तो भितरवा में है। परलोक शब्द में उपसर्ग है तो पर है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है, स परिवार में उपसर्ग होता है तो स होता है सीधे स। मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी एक बिस्नी की बेटी थी, मुन्नी जो थी बिस्नी की बेटी थी। उसका मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी? तो लगभग 1548 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हो गई थी, लगभग 1848 ईस्वी में। ईमानदार शब्द का विलोम क्या होता है? यानी ईमानदार का बेईमान, ईमानदार का बेईमान। उसके बाद है आपका रात का विलोम, तो रात का विलोम तो जो होता है यानी रात का सुबह हो जाता है। या रात का दिन भी होता है, ये दिन होता है यानी सुबह जो होता है, गलत भी इसमें है लेकिन दिन का रात, रात का दिन। शाम का सुबह होता है, इसमें ये जो गलत आंसर है यानी दिन होगा, इसमें रात का दिन होता है। तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया है? तो तुलसी ने अवधी और ब्रज भाषा को अपनाया है। जो खाने योग्य होता है तो खाद्य कहा जाता है, जो खाद्य होता है खाने योग्य होता है। कार्य करने वाला क्या करता है? कार्य करता कहलाता है। नामादास का कार्य रचना क्षेत्र था तो वृंदावन, नामादास दास जो थे वृंदावन के रचनाकार क्षेत्र थे। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नायक आख्यात्मक काव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखा गया था। चंद्रशेखर कौन सा समास है? जो चंद्रशेखर ये शिव जी का है यानी शंकर भगवान का है। अभी हमने बोला शंकर जी का जो भी नाम यानी भगवान का नाम होता है वो बहुव्रीहि में आता है, इसलिए इसमें बहुव्रीहि है। उसके बाद है आपका रसोई घर, यानी रसोई का घर यानी संबंध बता रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष हो जाएगा। उसके बाद कवियों के कवि यानी श्रेष्ठ होंगे। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? तो शमशेर, यानी शेर को कहा जाता है कि नहीं? शेरों का शेर, शेर का सावा शेर कहा जाता है, यानी कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह। अंगूठा चूमना, अंगूठा चूमना यानी इसका क्या होता है? खुशामद करना, किसी को खुशामद करना यानी अंगूठा चूमना। साकार का विलोम क्या है? साकार का निराकार, साकार का निराकार होता है, साकार का निराकार।
उसके बाद है निश्चय, शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है, यानी निश्चय का संधि जोड़ चय होता है। भूषण किस काल के कवि है, जो भूषण है रीति काल के कवि है। कौन सा है, रीति काल, भूषण है रीति काल। इसको रुक रुक आप याद कर सकते हैं इसमें। भूषण जो है रीति काल के हैं। देवता का प्रयोज्य शब्द क्या है, यानी देवता, यानी देव होता है, देवता का देव, देव बोले या देवता बोले, ठीक है। उसके बाद रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है, रघुवीर सहाय का जो जन्म स्थान है प्रयाग में हुआ था, रघुवीर सहाय का प्रयाग में हुआ था जन्म। मल्यज की रचना नहीं है, यानी नहीं है, इससे पूछा है नहीं, नहीं है, तो न आने वाला काल, मल्यज की रचना न आने वाला काल होता है। ज्ञात का विलोम क्या होता है, यानी ज्ञात का अज्ञात, ज्ञात का होता है अज्ञात। उसके बाद है भारत का विशेषण क्या होता है, तो भारत का भारतीय होगा, भारत का भारतीय। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी का है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण जी। उसके बाद चंद्रशेखर शर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था तो 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था 1883 ईस्वी में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे मुझे मोटिवेशनल मिलेगी और आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इससे भी और वीडियो अच्छा लाने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।